फ्लोरिडा में एलएलसी रजिस्टर करने के क्या चार्जेस हैं? अगर आप ईयर 2024 में फ्लोरिडा में एलएलसी फॉर्म करना चाह रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अमेज़न होलसेल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं वकास, द वकास शो के साथ। चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले चार्जेस हैं स्टेट फ़ीस के। फ्लोरिडा में स्टेट फ़ीस है $155 जो हम फ्लोरिडन गवर्नमेंट को पे करते हैं। अमेरिका में जिस स्टेट में भी आप एलएलसी फॉर्म करते हैं उस स्टेट की स्टेट फ़ीस अलग अलग है जो दे देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क की अलग है, कोलोराडो की अलग है, उसी तरह फ्लोरिडा की है $155। और जब हम ये पेमेंट करते हैं अमेरिका में तो 10% विद होल्डिंग टैक्स भी दिया जाता है। ये हमसे लोकल बैंक चार्ज करता है, तो वो होता है $15। इसके बाद EIN का नंबर आता है। EIN आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपकी कंपनी का। जैसे पाकिस्तान में FBR है वैसे अमेरिका में IRS है। FBR आपको NTA नंबर देता है और IRS आपको EIN नंबर देता है अमेरिका के अंदर। IRS की कोई बाज़ाब्ता कोई फ़ीस तो नहीं होती है, लेकिन जिस भी लॉयर से या अकाउंटेंट से आप फ़ीस जमा करवाते हैं वो आपसे $25 चार्ज करता है। अच्छा, यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में 2 नंबर EIN बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं। वो किस तरीके से? ये करते ये कि किसी भी अमेरिकन के नाम के ऊपर उसके एसेसन के ऊपर EIN इशू करवा देते हैं, जो कि 1 दिन में हो जाता है। कभी कभार तो 5 मिनट में भी हो जाता है। ज़ाहिर EIN आपके नाम पर तो होता नहीं है। एक ना एक दिन उसको पता चल जाता है, साथ में कंपनी भी बंद होती है, अमेज़न का अकाउंट भी बंद होता है और आपकी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी भी रजिस्टर हो जाती है। इसलिए EIN इशू करवाने के लिए अमेरिका में किसी अकाउंटेंट से रब्ता कीजिए और वो आपके बिहाफ पे फैक्स करेगा, ईमेल करेगा और EIN इशू करवाएगा। फिर नंबर आता है रजिस्टर एजेंट का। रजिस्टर एजेंट को शॉर्ट फॉर्म में RA भी बोलते हैं। ये आपको $40 में मिलेगा पर ईयर। RA का काम ये होता है कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट से राब्ते में रहता है और किसी भी पॉलिसी चेंज होने की सूरत में या आप ही कंपनी के ख़िलाफ़ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आएँ या कोई लॉ सूट हो तो वो आपको इंटीमेट करता है ताकि आप उसको फ़ौरी तौर पे हल कर सकें। रजिस्टर एजेंट के बगैर कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। फिर हम लेते हैं यूनिक एड्रेस। यूनिक एड्रेस $10 पर मंथ पर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अमेज़ॉन पे होलसेल कर रहे हैं उनको ये पता है कि अमेज़ॉन का अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है और यूनिक एड्रेस के बगैर वो बंद हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। तो यूनिक एड्रेस वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लेते हैं रीसेल सर्टिफिकेट। अमेज़ॉन होलसेल करने के लिए ये बैकबोन की हैसियत रखता है, क्योंकि अगर आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको एट द टाइम ऑफ परचेजिंग 8% वैट देना पड़ेगा, वैल्यू एडेड टैक्स। तो क्योंकि अमेज़ॉन होलसेल में प्रॉफिट मार्जिन ही 15-20% का होता है, तो अगर आप 8% वहाँ पे दे देंगे तो बचेगा क्या आपको? तो रीसेल सर्टिफिकेट की वजह से जब आप परचेजिंग करते हैं तो वो आपसे टैक्स चार्ज नहीं करता है। चाहे मैन्युफैक्चरर से परचेजिंग करें, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करें, होलसेलर से परचेजिंग करें, आपको 8% वैट नहीं देना होता है। इसलिए रीसेल सर्टिफिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीसेल सर्टिफिकेट इशू करने के बाद आपको एक वैट नंबर मिलता है जिसके बिहाफ पे आप क्वार्टरली सेल्स टैक्स जमा करवाते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन आपकी सेल हो या ना हो, आपको टैक्स शीट जमा करानी होती है, आपको कोई पैसे देने नहीं होते। फिर हम लेते हैं US फ़ोन नंबर। ये $15 पर ईयर का मिलता है, बहुत अफोर्डेबल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नाम के ऊपर हो। किसी और से परचेज़ ना करें, खुद परचेज़ करें अपने नाम के ऊपर। क्यों? क्योंकि OTP, तमाम बैंकिंग कोड्स, अमेज़न के कोड इसी पर आते हैं। ये आपके हाथ से निकल गया तो आपका एक्सेस भी ख़त्म हो गया। फिर लेते हैं हम लोग डोमेन। डोमेन $10 पर ईयर की मिलती है, बहुत सस्ती है, नॉट एक्सपेंसिव। आप ही कंपनी के नाम पर होनी चाहिए। अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं होगा तो आप किसी भी होलसेलर से रब्ता नहीं कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरर से रब्ता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। वो समझेगा कि आप ऐसी कोई फ्री ईमेल से बात कर रहे हैं और आपकी कोई कंपनी नहीं है। साथ में एक वेबसाइट बनाते हैं हम लोग, ईमेल एड्रेस और होस्टिंग भी लेते हैं। वेबसाइट वाजिबी सी होती है कि किसी को दिखाने के लिए कि हाँ भाई दिस इज़ द कंपनीज वेबसाइट। इस पर एक्चुअल सेल नहीं होती, ये सिर्फ किसी मैन्युफैक्चरर को दिखाने के लिए होती है कि हम सेम बिजनेस में हैं, सेम चीज़ें सेल कर रहे हैं। और क्योंकि और लोगों की सेल करें तो आपकी भी सेल कर सकते हैं। लास्ट में हमारे सर्विस चार्जेस। अगर आप अमेरिका में कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हैं, फ्लोरिडा में कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो हम ये सारे काम आपके बिहाफ पे करके देंगे। आपको कंपनी भी फॉर्म करेंगे, रजिस्टर एजेंट को पैसे भी देंगे, सारी चीज़ें इंतजाम हम करेंगे। हमारे सर्विस चार्जेस हैं $50। तो टोटल आपको फ्लोरिडा में एलसी पड़ जाएगी $450 की। हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपकी रहनुमाई करेंगे। शुक्रिया।